की दीवान है सर, ये फरमाइए 7 दिन हो गए पहलगाम के वाकये को और रोज ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर इंडिया की तरफ से होगा। 7 दिन आराम से गुजर गए हैं, लेकिन अब इंडिया के अंदर से क्लेम किया जा रहा है कि 13वीं से पहले पहले, क्योंकि वहां पे एक रिचुअल है ना, आपको पता होगा कि 13वीं मनाई जाती है, जिस तरह हमारा सोइम मनाया जाता है तो वहां पे 13वीं मनाई जाती है। तो उनका कहना है कि 13वीं से पहले पहले कुछ ना कुछ होगा। तो इंडिया क्या कर सकता है और हमारी तैयारी क्या है? इससे पहले मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बता दूं। अभी 4 दिन से मैं इंडियन चैनल पे जा रहा हूँ, इंक्लूडिंग अर्नब गोस्वामी। और ऑनेस्टली जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है, मतलब उनका बस ही चल रहा था कि बाहर निकल के स्क्रीन से ना मेरी बोटियां नोच लें। मैं कहता हूँ कि जहालत और बदतमीजी का कुतुब मीनार बन चुका है गोदी मीडिया, और ये प्रॉब्ली दैट इज द एनवायरनमेंट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें एक इसका व्यू लूंगा लॉन्ग टर्म, कि जो डॉक्टर चीमा का थीसिस है कि 2014 से आप देख लें, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसकी यहाँ पे गवर्नमेंट थी, मूडी इज देयर, और आपका जो ट्रेजेक्ट्री है रिलेशन की खराब ही हुई है, खराबी की तरफ गई है। तो इसमें एक तो प्रेसिडेंस ठीक है 2019 की जरूर बात करें, लेकिन आगे आप देखें कि आज क्या हो रहा है। सो इट मीन्स के यू आर नाउ इनटू अ परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी। ये बांधने पल्ले ये स्पोर्ट्स से जी ताइफे जा रहे हैं तो आर्टिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने तो बंद कर दिया। आई डाउट इट के अगले आई फोर्सी के 2030 तक मेरे ख्याल जब तक बॉडी है, अगर उसको फोर्थ टर्म मिलती है तो हालात इससे वर्स्ट होते। एक तो ये है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई है, इस पे जो भी हम करेंगे इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे मिलिट्री का है, चाहे लीगल है, चाहे पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है। बट नाउ यू आर इनटू परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी कि आप एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और ये कैसे खत्म होगी, आई हैव माय डाउट, मुझे कोई कंक्लूजन नजर नहीं आता। जो तैयारी है आई थिंक इसमें बड़ा जरूरी है कि मिलिटरी भी जिक्र होता है, 7 टाइम है, 7 टाइम लार्जर नहीं है, इट इज लेट्स से 3 टाइम लार्जर। और उसके अंदर अगर आप देखें जो कमिटमेंट है भारत की, जो स्पेशल ईस्टर्न फोर्सेज हैं जो चाइना के बॉर्डर पे पहले नहीं था, दे कुड टेक आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द आर्मी, अभी नहीं कर सकते। ईस्टर्न कमांड उनकी फंसी हुई है 3 रियासतों में, बांग्लादेश के साथ हालात खराब है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह, तो वो एक मेजर चंक जो है इन्फेंट्री का उसका निकल जाता है। वेस्टर्न कमांड से फोर्सेज चली गई हैं ऊपर लद्दाख में। तो एक्चुअली इस वक्त अभी एयरफोर्स और नेवी को भी डिप्लॉय करें तो एक्चुअली इस वक्त पैरिटी है। आप कह रहे हैं 1.5 गुना पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रेंथ है नंबर्स में। टेक्नोलॉजिकली अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो एच एस पनाग है लेफ्टिनेंट जनरल, ही राइट्स वेल, इंडिया के एक सिख 15 कोर के कमांडर थे कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर। उन्होंने लिखा है जी कि यू आर नॉट एट दिस स्टेज वेदर टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरली या जो कॉम्बैट पावर है नहीं है कि आप कुछ कर सकें। एंड ये सेड कि आप स्ट्रेच करें पाकिस्तान को। तो क्या हम एक स्ट्रेच लड़ाई की तरफ जा रहे हैं? लाइक पैराक्रम जब हुआ तो उसमें साल पूरा बैठे और उसके अंदर कोई इंडिया ढूंढेगा, जज साहब कह रहे हैं 13वीं का, तो इस एनीबॉडी गेस, बट आई फील कि नाउ यू आर इनटू अ लॉन्ग वॉर। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी के जो बातचीत हो रही है वो लेट्स से स्टार्ट्स अफेक्टिंग द अदर 2 रिवर्स, चनाब और झेलम को, जैसा अभी वाटर मनूवर शुरू हो गया कि एकदम पानी छोड़ देगा, आपके स्ट्रक्चर को धचका पहुंचाएगा, फिर रोक लेगा। ठीक, तो ये वाटर मनूवर की कुछ अच्छा बगैर से ये फरमाइएगा, नार्दर्न कमांड जो इंडिया की है वो जाहिर है वहां पे शायद 15वीं कोर है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रही है, उनका कमांडर बदल दिया है। तो अब जंग से पहले या जंग के दरमियान अगर कमांडर तब्दील किया जा रहा है तो इसको क्या समझना चाहिए? चाहते हैं ये 2-3 वर्जन आ रही है। एक तो ये है कि प्रॉब्ली वांटेड टू ओपन माउथ, बिकॉज सारा इल्जाम उस पर आ रहा था कि आप क्या कर रहे थे और उसको स्केपगोट बनाया जा रहा था। एंड प्रॉब्ली ही सेड कि जी आई देन डिस्क्लोज, ये जो फॉल्स फ्लैग वाली, और अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी यही बता रहा है। आई थिंक एक लिहाज से हार्डली डीमोरलाइज है। एक मैं और आई थिंक इसमें तो जो बातचीत हो रही है कि 2 यूनिटों की फ्रेटरसाइड हो चुकी है ऑलरेडी बारामूला में। 13 सिख रेजिमेंट है और 185 बीएसएफ ने एक दूसरे पे फायर किया, उसमें 5 सिख मारे गए, एक मेजर जो मेरी इतला है आई थिंक अवतार सिंह वो मारा गया आपस में। अच्छा, इसकी वजह क्या? इसकी वजह है कि एक तरफ बैटल हार्डन फौज है जो 20 साल से लड़ी है, टाइम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है। हमारा हर जवान अभी आई थिंक इस वक्त कोई जर्नैल नहीं है पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त 30 साल तक जिसने 3-4 डिप्लॉयमेंट्स नहीं देखी वॉर टाइम की वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो आपकी एक सेकंड नेचर बन चुकी, वहां पे ताजा ताजा है, डोवल बल के कहता है हमें जंग की जरूरत है ताकि फोर्ट ट्रेन। तो ये कंफ्यूजन भी रहेगी। लास्ट टाइम दे शॉट ऑन देयर ओन हेलीकॉप्टर पे टॉट में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मोरल डाउन है। देयर इज आल्सो अनदर वीडियो जिसमें लोग पूछ रहे हैं, फौज के जनरल उठ के जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। सो देयर इज लॉट ऑफ आई थिंक रिजेंटमेंट। फिर सिखों ने एक बड़ा प्रेशर डेवलप किया है कि पंजाब से शायद हम ना गुजरने दें। तो ऑल टोल्ड, अच्छा फिर थोड़ा सा एयर कैपेबिलिटी को जरूर देख लें। अभी जो PL-15 आ गया है पाकिस्तान के पास, स्टैंड ऑफ सिस्टम है, तो 200 किलोमीटर तक तो शायद टेक ऑफ भी ना करने दें अंदर भारत के। आपकी ड्रोन कैपेबिलिटी मैरी टाइम में बता दूं 1500 मील की अल्लाह के फजल से है, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह का खतरा नहीं है। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई जरूर होगी, इसमें दुश्मन के लिए तैयार रहें। अल्लाह के फजल से हर लिहाज से इस वक्त वी आर ऑन सुपीरियर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन जिसको कहते हैं।
तो ऐसा ही फरमाइएगा सर, ये जो आज हमने सबूत पेश किए हैं DGISPR ने, ये जो सबूत हैं क्या इंटरनेशनल लेवल पे पेश किए जा सकते हैं? और अगर ये वहां पे पेश किए जा सकते हैं तो इससे इंडिया का नैरेटिव जो है वो वीक होगा या नहीं होगा, क्या होगा? आई थिंक अगर इसको न्यूट्रली देखा जाए, जो स्पेशली जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, और इसमें आई एम श्योर और भी साथ कॉर्पोरेट किया जाएगा एविडेंस है, इसकी सैटेलाइट कवरेज थी या ड्रोन से या ऑडियोज हैं, और इसमें बिल्कुल किया जा सकता है। तो ओनली थिंग इज के सुनने वाला कोई वहां पे हो, और इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान हैज एन अपर एज। दूसरा साइकोलॉजिकली एक आई थिंक इनिशिएटिव पाकिस्तान जो लिए, इसका फायदा जरूर होगा कि इंडिया जो है 7 दिन से कोई सबूत नहीं पेश कर, बिकॉज अंदर इतनी लड़ाई शुरू हो गई, नोबडी रेडी टू फाइट। ये पाकिस्तान ने तो सामने रख दिया है, अभी आप आ जाए मैदान में। तो आई थिंक उस लिहाज से तो एक एज पाकिस्तान को ने गेन किया है। ये जरूर है कि अभी जो आजकल हो रहा है गजा में या यूक्रेन रशिया वॉर में, इंटरनेशनल लॉ, बाकी लॉबी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह, आई थिंक ये पावरफुल जो कौमें हैं वो जो करना चाहे कर सकते हैं। वी शुड बी थिंकिंग एट दैट, ये चाहे इंडस वाटर ट्रीटी है या अगर मिलिटराइजेशन होती है तो उसमें कौन आएगा। हाँ, देयर आर सर्टेन कंट्रीज, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। एक लेडी वेलवेट के नाम से, इनकी प्रिंसेस आई ट्वीट करते हैं, नॉर्मली पॉलिटिकल ट्वीट उनकी तरफ से आती है। तो उन्होंने एक कंपैरिजन दिया है कि अगर लड़ाई होती है तो सारा खिता और मिडिल ईस्ट भी सारा तबाह हो जाएगा, एंड शी इज एडवाइस। तो मेरे ख्याल में प्रेशर बढ़ेगा, सऊदी अरेबिया, UAE है, फिर चाइना ने भी ऑफर किया है, तो चीजें शायद उस तरह। लेकिन मूडी का जो आई थिंक जहां ले गए अपने आई थिंक नैरेटिव को, और जो भी ये केस था उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई फील कि ये ओवरस्टेच करेंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। पाकिस्तान वो मौका देगा नहीं, तो क्या ये चीजें ये पूरा साल ऐसे ही रहेगा, या हम एक परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में चले गए हैं? एक लंबी लड़ाई के लिए आई थिंक हमें तैयार होना चाहिए। ठीक हो गया। वैसा ये फरमाइएगा कि आपको खतरा है कि जंग का इम्कान है, और अगर जंग का इम्कान हो तो फिर पाकिस्तान को क्या तैयारी करनी चाहिए, पॉलिटिकली क्या तैयारी करनी चाहिए, और पब्लिक को क्या करना चाहिए मोटिवेट करने के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। जंग, जब आप जंग लड़ते हैं आप देखते हैं इससे मुझे फायदा कितना होगा और इससे मुझे नुकसान कितना होगा। अगर मैं जनरली देखूं तो इंडिया को फायदा ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और दे हैव एवरीथिंग टू लूज, नुकसान ज्यादा। ठीक है। पाकिस्तान ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान को डेफिनेटली नुकसान होगा, बिकॉज अगर आप एक बहुत बड़े और छोटे तो वो पंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास जो आप ये समझ लें, जो टेक्नोलॉजिकल जो सुपीरियरिटी है ना, तो वो बड़े खास किस्म के पंच लगा के अगले बंदे को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपना होगा, लेकिन अगला बंदा भी नहीं खड़ा हो सकेगा इन चीजों को करें। लेकिन इन सब के पीछे जो पाकिस्तान के लिहाज से करते हैं, देखिए एक बात याद रखें, मोदी का जो माइंडसेट है ना वो RSS वाला है, जिसकी जो बेसिस है ना वो नाजीज्म के बेसिस पर है। जैसे वहां पे उस वक्त SS था, यहाँ पे इन लोगों ने वो किया, वो एक कौम जो है ना वो बाकियों को खत्म करना चाहती है, तो उसी बेसिस पे ये चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें राणा साहब ने 2-3 दफा अपने दोनों सेक्शन में इन्होंने कहा कि PTI वाले अपना PTI के लिहाज से, देखिए हम PTI का अगर कर रहे होते तो हम लोगों ने, खान ने भी कोई वो करके डील शील करके इधर कर ले, लेकिन इट्स नॉट अबाउट PTI, दिस इशू इज नाउ फॉर पाकिस्तान एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए देखिए, आप पाकिस्तान के लिए जब आप जाते हो तो कोई फड्डे होते हैं तो घर में जो बड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो करते हैं, अगर कोई नहीं है उसको बुलाया जाता है कि आप आओ, बैठो, इस चीज को हल करो। तो ये चीज है। अब एक चीज याद रखें, अब हम जरा हिस्ट्री में जाते हैं और आप देखते हैं अगर आपने अपने मुल्क को ठीक करना है तो क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 के एंडिंग में विंस्टन चर्चिल को किसी ने बताया था कि भाई जंग में क्या आपका क्या होगा, तो उन्होंने आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग, तो उन्होंने कहा था यस द जजेस आर डिस्पेंसिंग, तो उसने कहा था इफ द जजेस आर डिस्पेंसिंग द जस्टिस तो फिर nobody can defeat us। अच्छा, आज हम देख लेते क्या है, मैं आज का वाकया बता देता हूं। इसके बावजूद के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा
हमारे अडियाला जेल की जो इंतजामिया, उसमें सिपाही को जब अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि आप हमें जाने नहीं दे रहे, आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, उन्होंने कहा हाँ वो तो है, एज इफ ही डज नॉट रिस्पेक्ट द कोर्ट्स। अच्छा, ये जो रिस्पेक्ट खत्म हो रही है कोर्ट्स की ना, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ एवरीथिंग, दिस इज वेयर आई एम वरिड। अच्छा, उसकी दूसरी वजह ये है, इसके जो ये डाउनफॉल जो हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली ये कोर्ट्स की अपनी वजह से हो रहा है, बिकॉज दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्फ। ठीक है ना, उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया टू दी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट टाइम हुआ सर कोई? नहीं, इस दफा हद से ज्यादा हो गया सर, इस दफा हद से हो गया। इट्स अ ग्रेजुअल, देखिए ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चीज होती है वो ग्रेजुअली नीचे जाती है, एक चीज है जिसे कहते हैं वाटर शेड लाइन। वाटर शेड लाइन का मतलब ये, उसके बाद हर चीज वो नोज डाउन उसमें जा रही होती है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी जो स्लोली ग्रेजुअली जा रही थी ना, इसके बाद इट हैज गॉन, ये वो वाटरशेड लाइन था जिसके बाद ये एकदम नीचे गिर गया। ये हमें नहीं करना चाहिए। इंसाफ ठीक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये देखिए, इंसाफ जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और अगर किसी सिपाही ने कोई ऐसा कहा है कि मैं कोर्ट के कुछ नहीं होता, तो गलत का है, उसको हम नहीं सपोर्ट करते, उसके ऊपर डेफिनेटली। तो आप मुलाकात क्यों नहीं होने देते आप? देखिए, होने देना मुलाकात। देखिए, मुलाकात, ये तो हर मुलाकातें तो हो रही हैं, और कोर्ट का यही ऑर्डर्स हैं कि मुलाकातें हो। आज भी 6 बंदे मिले, हर देखिए, हर आपकी मर्जी के जाते हैं ना, उनकी मर्जी के जाते हैं, हमारी मर्जी के नहीं जाते, वो इन्हीं के लोग हैं जो जाते हैं। और ये फैसल चौधरी साहब के पास पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है। देखिए, एक चीज नहीं होगी ना, ये खान साहब जो हैं, जो ये चाहते हैं कि सियासत जो है वो उसके फैसले खान साहब करें, तो सियासत तो एक कन्विक्टेड आदमी नहीं कर सकता। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है जो रहेगा, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक अदालतों से खान साहब को रिलीफ नहीं मिलता, तो तब तक ये इसी तरह। और बाकी वो मामला हैं, देखिए, मैं समझता हूं कि जो वॉर है, ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स में जो वॉर, अगर जंग लग जाए, तो ये पूरे खित्ते के लिए एक, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एक कंसर्न है। तो मैं नहीं समझता कि आप कोई लॉन्ग टर्म ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जाने लगे। अगर इंडिया मिस एडवेंचर जो है वो करता है, तो वो भी ये बड़ा सीरियसली इसको देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो बयानिया है वो बस्ट हो रहा है मोदी का। और अगर वो मिस एडवेंचर करते हैं और पाकिस्तान उस पर हावी हो जाता है, और इंशाल्लाह होगा हावी, क्योंकि हमारी तैयारी है, तो फिर उसकी बहुत, मैं समझता हूं कि लोकल लेवल पे भी उसकी जो है वो पॉपुलैरिटी और एक रिस्क पे चला जाता है। मोदी वो पॉपुलर रहे या ना रहे, हाँ। पाकिस्तान का एक लॉस है, हमने उससे भी बचना है। देखिए वो तो हमारी इकॉनमी बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आई। देखिए, हम तो ऑफेंसिव के ऊपर जा ही नहीं रहे ना, हमारा मौकफ तो डिफेंसिव का है, और डिफेंसिव के ऊपर देखें, दूसरी चीज हमने डिप्लोमेटिकली अपना सारा जो मुद्दा है वो दुनिया के सामने रख दिया, और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हम एडवांटेज पे हैं डिप्लोमेटिकली। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वॉर लगने जा रही है। मिस एडवेंचर होगा, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, और फिर दुनिया मेरे ख्याल से जो है ये न्यूक्लियर स्टेट्स की अगर स्कर्मिशेस होती हैं, तो पूरी दुनिया के लिए इट इज नॉट अच्छा शुगर नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि हम कोई उस तरफ बढ़ रहे हैं, और मोदी जो है वो अब उसके लिए जो है वो मसला यही है कि वो अपनी फेस सेविंग कैसे करेगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं।